इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। जिंदगी में ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है। जीवन में ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, बल्कि ये संसार एक रैन बसेरा है। हम वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। हम व्यवस्थाओं के हिसाब से चलते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और आज तक इंसान उतना उलझा है जितना उसने पर को अपना माना है। और जो 100 में आ गया ना, उसको कहीं कोई विकल्प नहीं है। पर वस्तु हितकारी भी होती है, अहितकारी भी होती है। हितकारी कैसे होती है कि यदि आप पर को देखकर अपना भाव सुधारने का प्रयास करते हो तो हितकारी है। लेकिन यदि आप पर को देखकर अपने भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हो तो ये वस्तु अहितकारी हो जाया करती। आज वर्तमान में संसार में जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उनका सबसे महज कारण है परे की ओर दृष्टि। जिन जिन लोगों ने परे की ओर दृष्टि डाली है, उन लोगों को जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफें, समस्याएं आई ही आई हैं। चाहे वह व्यापार की हो, चाहे बाजार की हो, चाहे घर की हो, चाहे सामान की हो, चाहे सामग्री की हो। पर दृष्टि हमेशा हानिकारक होती है। सो दृष्टि अर्थात हम अपने आप को देखने का प्रयास करें। बाहर बरसात हो रही है, हर घर की छत पर कपड़े सूख रहे हैं,
आप किसके छत के कपड़े उठाते हो? अपने। अपने उठाने के बाद पड़ोसी नहीं आए तो उसको बोलते हो, लेकिन पहले तो अपने उठाते हो। क्यों? दूसरे क्यों नहीं उठाते हो? दूसरे क्यों नहीं उठाते हो? उसका कारण है कि हर व्यक्ति अपनी वस्तु को संभालना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी वस्तु को सुरक्षित करना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी वस्तु की व्यवस्था को सही करना चाहता है। तो जो आपकी वस्तु क्या है? आपकी आत्मा, आपका कृत्य, आपका कार्य, यही आपकी खुद की वस्तु है। और जो एक बार अंतरात्मा में समझ आता है उसको कभी भी बहिरात्मा बनने की आवश्यकता नहीं होती। और जो अंतरात्मा बनता है वह कभी ना कभी परमात्मा से मिल सकता है। परमात्मा कहां पर है बताइए? परमात्मा कहां पर है? बोलिए। मंदिर में, घर में, दुकान में, व्यापार में। परमात्मा सबके अंदर हैं। अच्छा, जब परमात्मा आपके अंदर हैं तो गलत चीज जब डालते हो, जब सोचते नहीं कि परमात्मा क्या सोचेंगे? जब गलत चीज खाते हो तो उस समय क्या बोलते हो कि परमात्मा जी अब थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ दिया? गलत करते करते जब क्या करते हो? एक बार एक भक्त एक संत के पास पहुंचा, कहने लगा, संत जी मुझे परमात्मा की खोज करना है, मुझे बताइए कि परमात्मा कहां पर है। संत बोले, परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे हृदय में तो परमात्मा का वास है। बोले नहीं, मुझे बताइए परमात्मा कहां पर है। अब कई बार क्या होता है, हम बैठे पढ़ रहे हैं, एक आदमी आ जाए, महाराज जी कुछ बताओ कुछ बताओ कुछ बताओ। हम किताब उठा के देते, भैया इसको पढ़ो, सब मिल जाएगा अपने आप। भाई समझा नहीं समझ रहा है तो क्या करें भाई, हमको तो अपना कार्य करना है। एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज जी ऐसा पेन दो जिससे मेरा बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। मैंने उससे कहा, ऐसा पेन तूने मुझे लाके कब दिया है कि औरों के बच्चे पास हो जाए? तो वो लगा, बताइए परमात्मा कहां पर है? परमात्मा बोले तुम्हारे हृदय में। बोले नहीं, बताइए बताइए बताइए। उस समय संत के पास में गणेश जी की मूर्ति थी छोटी सी, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उसको दे दी। बोले ये परमात्मा है। वो परमात्मा को ले गया, अपने घर के उच्च स्थान पर विराजमान कर दिया। अब परमात्मा के सामने लोग अगरबत्ती भी लगाते हैं, फल फूल भी चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान भी चढ़ाते हैं। तो मेवा मिष्ठान चढ़ता था, मोदक लगता था। एक दिन चूहा पहुंच गया। चूहा समझते हो? एक दिन चूहा पहुंच गया और चूहा मिष्ठान को खाने लगा। इतने में वह आदमी क्या हुआ, बाहर से आ रहा था, उसने देखा, अरे जो परमात्मा चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो मेरी रक्षा क्या करेंगे? सबसे बड़ा परमात्मा तो चूहा है। गणेश जी की जो मूर्ति थी उसको साइड में किया और चूहे को बैठा दिया। अब चूहे को बढ़िया भरपेट मिल रहा है खाने को, लड्डू पेड़े जलेबी सब कुछ मिल रहा है। अब जहां पर चूहा होगी वहां पर चूहा होगा, वहां पर कभी ना कभी बिल्ली। एक दिन ऐसा ही हुआ कि चूहा मौज से खा रहा था, इतने में बिल्ली आई, निकली, चूहा उसको देख के भागा। उसी समय उस आदमी का घर में आना हुआ। अरे बोले, मैं कितना मूर्ख हूं, पहले मैं उनको परमात्मा समझ रहा था, फिर चूहे को परमात्मा समझ रहा था। सबसे बड़ी परमात्मा तो कौन है? बिल्ली। बिल्ली को क्या बोलते हैं? अरे मौसी, हाँ। और चंदा को? एक इसका भी लॉजिक बताता हूं आपको। चंदा को मामा क्यों कहा जाता है और बिल्ली को मौसी क्यों कहा जाता है? बताऊं आपको कि पहले के जमाने में 3-4 भाई होते थे, 4-5 संतान होती थी। अब एक है, 2 है, जिनकी 2 पुत्रियां हैं, उनका मामा कहां से आएगा? जिनकी 2 पुत्री होंगी तो उनके मामा का आगमन कहां से होगा? इसलिए कह दिए चंदा को। और जब पुत्री एक ही होगी तो क्या होगा? मौसी कहां से आएगी? तो क्या कह दिया? बिल्ली को मौसी कहने लगी कि बच्चा मामा मौसी किसे कहेगा? तो बोले चंदे को मामा कहो और बिल्ली को। ये बात पहले से चली आ रही है, उनको पता था ऐसा होने वाला है। तो अब बिल्ली परमात्मा के रूप में, परमात्मा तो परमात्मा है, बढ़िया खीर जलेबी तमाम सब चीज मिल रही है। एक दिन दरवाजा खुला था घर का और मोहल्ले के एक कुत्ता घर में घुस गया और कुत्ते को बिल्ली ने देखा तो बिल्ली भागी। और इतने में फिर उस आदमी का आना हुआ। उसने कहा, मैं भी कैसा मूर्ख हूं, पहले चूहा फिर बिल्ली, लेकिन सबसे बड़ा परमात्मा तो मेरी गली में घूम रहा था।
कुत्ते को रख लिया, साफ सफाई कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा शुश्रूषा हो रही है। अब कुत्ता जब परमात्मा के रूप में आ गया तो क्या हुआ कि वो सब जगह घूमता है। एक दिन पत्नी ने खीर बनाई थी। अब कुत्ते को तो रोक टोक नहीं, कहीं भी जा सकता है। और कुत्ते ने क्या किया, जाके खीर की भगोनी गंजी गिरा दी। उसी समय वो आदमी अंदर आ रहा था और पत्नी ने गुस्से में उठाया बेलन और कुत्ते को दे मारा। कुत्ता भागा। वो बोला मैं भी कितना पागल हूं, चूहे में परमात्मा, बिल्ली में परमात्मा, कुत्ते में परमात्मा, और सबसे बड़ी परमात्मा तो मेरी पत्नी है। कितने खुश हो गए सारे। तो सबसे बड़ी परमात्मा मेरी पत्नी है। बोले आज से कोई काम नहीं करना, परमात्मा के रूप में बैठा दिया। आरती चालू हो गई, पूजन चालू हो गई। परमात्मा करते ना, कैसी बोल कर रहा है आरती? मैं मतलब कौन सी आरती कर रहा था? ओम पत्नी देवी जय, बोलिए ना कैसे होती है? रोज चढ़ाऊं जलेबी खीर, पता नहीं क्या क्या चालू कर दिया उसने। रोज कभी घर आ रहा है तो जलेबी ला रहा है, कभी खीर ला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। एक दिन उसको सुबह सुबह 3 बजे कहीं जाना था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उठा देना, मुझे फ्लाइट पकड़ना है। जब उसने देखा आंख खुली तो 5 बजी थी। उसने पत्नी को जगाया कि तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब परमात्मा किसी को उठाता है क्या? बोले मुझे उठाया क्यों नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक थप्पड़ लगाया। पत्नी ने पैर पकड़ लिए। बोले मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं, सबसे बड़ा परमात्मा तो मैं ही हूं। मैं चूहे में ढूंढ रहा हूं, बिल्ली में ढूंढ रहा हूं, कुत्ते में ढूंढ रहा हूं, पत्नी में ढूंढ रहा हूं, लेकिन परमात्मा कहाँ है? मेरे अंतरात्मा में वास है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को इधर उधर मत ढूंढो, बल्कि परमात्मा को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो। और जो परमात्मा को अपने अंदर ढूंढ लेता है उसको कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी समस्याओं का अभाव नहीं होता, कहीं भी परेशानी की तलब नहीं होती। लेकिन परमात्मा को जैसे जिन मंदिर में बैठा रखा है वैसे परमात्मा को मन मंदिर में भी बैठाने का प्रयास करो। और जिसने जिन मंदिर के साथ में मन मंदिर में परमात्मा को बैठा लिया उसके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती। क्योंकि कोई गलत कार्य करने जाओगे अंदर से टोक देंगे कि परमात्मा की क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन आज अंतर इतना है कि हम बहिरंग में इतना उलझ चुके हैं कि हमें अंतरंग का भान ही नहीं है। हम जो पर के लिए कर रहे हैं वह समय के साथ बीतता जा रहा है, लेकिन हम जो 100 के लिए कर रहे हैं ना वही हमारे साथ में होगा। और ध्यान रखना, अच्छे काम में ही अड़चन लाख आती है। अब पिक्चर जाओ कोई बोलने वाला नहीं है, मंदिर में जाओ तो 4 बोलने वाले हैं। कई बार जब सास बहू साथ में मंदिर आए, यहां भी कई आती होंगी, और मैं कहूं कल प्रोग्राम है, आना है, बोले महाराज जी घर से एक ही आ पाएगा। क्यों एक ही आ पाएगा? क्योंकि घर में भोजन पानी बनाना है, घर को व्यवस्था कौन देखेगा? कोई बात नहीं भाई, व्यवस्था तो ठीक है। 2-3 महीने बाद बहू आती है कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मैं पियर जा रही हूँ 8 दिन के लिए। मैं ठीक है जाओ वहां सत्संग करना। सासू से मैंने कहा कल मंदिर आना, बोले महाराज मैं नहीं आ पाऊंगी कल सुबह। मैंने क्यों? बोले मेरी किट्टी पार्टी है। अरे मैंने कहा क्यों? फिर घर का क्या होगा? बोले मतलब? मैंने कहा बहू जब पियर गई है, तुम किट्टी पार्टी में जाओगे तो घर वाले क्या एक आसन कर रहे हैं? तुम्हारे काम के लिए घर वालों की सारी व्यवस्था है, लेकिन जो काम तुम्हारा दुनिया के काम को छुड़ाने वाला है उसके लिए आपके पास बहाने तैयार हैं। और कई तो ऐसे प्रपंची लोग हैं। हम एक मंदिर में थे कहीं पे, एक व्यक्ति आया, मैंने कहा कल पाठ हो रहा है आना। बोले महाराज जी जरूर आऊंगा। फिर बोला महाराज जी क्या बताऊं, मैं जरूर आता, लेकिन कल मुझे बच्चे को लेकर स्कूल जाना है और मुझे जाना जरूरी है। मैंने कहा यार आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है। बोले महाराज जी दिल्ली का सबसे नंबर 1 स्कूल, इतनी फीस है, इतनी ये है, उसे पढ़ाता हूँ। मैंने कहा नहीं बहुत लाजवाब स्कूल है। इतने माताई लोग समझ गए। बोले महाराज जी इतनी बात करें मतलब कुछ दाल में लाल है। क्या है? काला नहीं होता आजकल तो काली दाल होती, दाल में लाल है। तो माताई लोग समझ गए। बोले महाराज जी क्या बात है, बड़ी तारीफ स्कूल की कर रहे हो, ऐसा क्या है? अरे बोले मैंने कहा स्कूल बहुत जोरदार है, बहुत लाजवाब है। बोले महाराज जी बात क्या है? मैंने कहा इसका जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है इसका स्कूल संडे को भी खुलता है। उसने माथा ठोक लिया, अगले दिन संडे था। झूठ बोलने क्या था? बोले स्कूल बच्चे को छोड़ने जाना है, संडे को भी छोड़ने जाना है।
ऐसे क्यों करते हो? आप बोलो महाराज नहीं आ पा रहा है, उठ नहीं पाता हूँ, कोई बात करता हूँ, लंबी चौड़ी बात, लंबी चौड़ी चर्चा क्यों? इससे कोई फायदा नहीं है। तो अपने जीवन का आर्य कल्याण करना है तो बहिरंग में तो बहुत फ्री, अपने आप में अंतरंग में आने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति अंतरंग में आ जाता है उसका बहिरंग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जो बहिरंग, देखिए बहिरंग में तो पंचम काल में कोई अंतरंग में पूरा जा ही नहीं सकता, लेकिन अंतरंग में जाने का प्रयास तो कर सकते हैं। और जो जैसे छोटा बच्चा होता ना, उससे श्रीफल उठता नहीं है, लेकिन वह भी उठाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो उठाने लग जाऊंगा। और जो आज श्रीफल उठाने का प्रयास कर रहा है, आने वाले समय में वह भगवान के सामने अष्टद्रव्य की थाली उठाकर भी पूजन करेगा, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। प्रारंभ हो गया ना, तो उसी प्रकार से हम भी अच्छे काम करेंगे तो एक ना एक दिन जीवन में, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में ऐसा समय आएगा कि हम कभी ना कभी अच्छे कार्य करने ही लग जाएंगे। तो क्या है? शुभस्य शीघ्रम। अच्छे कार्य के लिए इंतजार मत करो, बल्कि इंतजार करो कि कब काम अच्छा हमें मिल रहा है। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, करने वालों को बहुत कुछ मिलता है। तो अपने जीवन कल्याण करें, अपने भाव को अंतरंग से बहिरंग से अच्छे करें, यही मंगल सुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।